एक उपलब्धि आपकी भी है, बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम। और अगर ये आप 5 साल जो कि आप पूरे कर ही रहे हैं, तो इकलौते मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी के उत्तराखंड में जिन्होंने 5 साल पूरे करे। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम तो आप हो ही चुके हैं बीजेपी के। देखिए, मैं अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से मुझे लगता है कि एक एक क्षण और एक एक पल हमने राज्य को समर्पित किया है। और समय जो भी हो, मुझे लगता है कि उस पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए और पूरी तरह से समर्पण के साथ, परिश्रम के साथ जो भी अपने अंदर क्षमता है, योग्यता है, जितनी भी कैपेसिटी है, उस पूरा का पूरा 100% नहीं, उससे भी ऊपर मैं सोचता हूं कि मैं अपने राज्य के लिए लगाऊं। लेकिन उत्तराखंड के लिए एक चुनौती रही धामी जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करिएगा, राजनीतिक अस्थिरता। 25 साल में 10 से 11 मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल पूरा कर पाए, अब आप होने जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज रहा। और ये चैलेंज आपके लिए भी रहा क्या? ये पूरा चुनौतीपूर्ण रहा? और खबरें तो बहुत आती रहती है, माफ करिएगा, आपको लेकर भी। और बीजेपी का एक पैटर्न होता है कि भाई चुनाव से पहले ठीक सीएम बदल देने वाला। हम मुस्कुरा रहे हैं। मैं नहीं मुस्कुरा रहा हूं, देखिए कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, बीजेपी में हुआ है, चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल। और हेडलाइन में भी चलता है 4 साल में 40। ऐसा है कि ये राजनीतिक अस्थिरता के कारण से राज्य को काफी नुकसान हुआ है जी। और अब राज्य की जनता राज्य में अस्थिरता नहीं चाहती है, बल्कि विकास चाहती है। और विकास मजबूत रूप से हमने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में विकास को हमने आगे बढ़ाया है। इसलिए जनता ने स्थिरता को पसंद किया है। और हमारे सभी चुनाव जो भी राज्य के अंदर संपन्न हुए, मुझे 4 जुलाई 2021 से, जब से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला है, सभी चुनावों में उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को 2014 में जब से प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया गया था, उसके बाद से लेकर उत्तराखंड के सारे चुनाव उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताए हैं जी। और जहां तक क्या कहा था आपने अभी, वो बीजेपी का एक पैटर्न है, चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी कट करने के लिए चेहरा बदल देना। हेडलाइन में तो आप कई बार बदले जा चुके हैं, 4 साढ़े 4 साल में 40 बार शायद। मुझे लगता है कि देखिए, ये फैब्रिकेटेड न्यूज़ें चलती हैं और ये 40 बार आप कम कह रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है हर महीने की एक डेट दी जाती है। और एक डेट तो आज ही पूरी हो रही है, 15 तारीख को। अच्छा, हो रही है? हाँ, 15 तारीख को पूरी हो रही है। और ऐसे शायद मुझे लगता है कि हर महीने की एक डेट, तो मुझे 4.5 साल हो गए। तो 4.5 साल में कितने महीने होते हैं जी? हैं? 54, 48 और 6, 54। और आप ही लोग करते हैं वहीं से? 54 बार हो गया। आप वो दिल्ली में जहाँ रहते हैं, आप वहीं से आप लोग करते होंगे सब। मतलब आपसे मतलब कि मेरा आप ही लोग जो समाचार चलाएंगे वही आएगा। लेकिन ऐसा कहीं अंदर तो नहीं होता है कहीं पर। और हमारी पार्टी आज जहां भी राज्यों में जो भी नेतृत्व है, उनके ऊपर पूरा हमारे हाईकमान का भी भरोसा है, जनता का भी भरोसा है। इसलिए बार बार लोग डबल इंजन की सरकारों को चुन रहे हैं, डबल इंजन को बार बार ला रहे हैं। और युवा नेतृत्व पर ज्यादा भरोसा है। आप भी 45 साल की उम्र में सबसे युवा सीएम, और अभी जो नितिन नवीन, वो भी 45 साल की उम्र में बीजेपी के इतिहास में सबसे यंगेस्ट वर्किंग प्रेसिडेंट एवर। तो बीजेपी का दाव युवाओं पर है। नितिन नवीन भी जो बने वो भी सबसे युवा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवाओं की पक्षधर रही है और इसमें युवाओं को आगे बढ़ाया जाता है, सामान्य पृष्ठभूमि वाले लोगों को मौका दिया जाता है। और मैं समझता हूं जिसको भी बनाया जाता है या जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, उससे पूछा भी नहीं जाता है तुम्हें जिम्मेदारी दी जाने वाली होगी। मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा गया था, न मुझे बताया गया था। सीधे जब मीटिंग हुई, उसी मीटिंग हॉल के अंदर जो है घोषणा कर दी जाती है, या ये नाम औपचारिक रूप से बता दिया जाता है कि आपको अब इस जिम्मेदारी के लिए आपका मनोनयन हो गया है। तो अपने कार्यकर्ता पर इतना भरोसा शायद भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के
अंदर किसी भी राजनीतिक दल में नहीं होता होगा जितना भारतीय जनता पार्टी में होता है। एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को कहीं से भी सुनाई, कहानी सुनाई, क्या हुआ था, कैसे आपको पता लगा था, नहीं आइडिया नहीं था, किसका फोन आया था, क्या हुआ था? नहीं, मुझे किसी का फोन नहीं आया। 30 तारीख के आसपास ये हुआ कि राज्य के अंदर नेतृत्व परिवर्तन एक बार फिर से होगा, क्योंकि चुनाव लड़ने की बाध्यता होती थी 6 महीने के अंदर। जो उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत जी, जुलाई 2021 में जी, तो उनके 6 माह पूरे होने जा रहे थे, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूंसी इस प्रकार की उस समय नहीं हो पा रही थी, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। तो ऐसे में ये हुआ कि अब राज्य में नया मुख्यमंत्री आएगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा। तो 2 दिन मीडिया में चलता रहा, हलचल होती रही। आखिर 3 जुलाई को ये तिथि आई कि हमारी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई, और विधानमंडल दल की बैठक में मैं भी गया था। चूंकि मैं विधायक था तो मैं जाके सबसे लगभग पीछे ही बैठा था। तो एकदम से 10, 15, 20 मिनट तक मीटिंग होती रही। हमारे प्रभारी के रूप में जो आए थे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी थे उस समय, जो आजकल मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उस समय कृषि मंत्री थे। तो वहीं से उन्होंने नाम का औपचारिक रूप से वहां से घोषणा कर दी, और तभी हमको जानकारी हुई। उससे पहले किसी भी ऑफिस बियरर का कभी कहीं से कोई फोन नहीं आया, और मैं बिल्कुल अचंभित था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि जो है उससे पहले तो मैंने जरूर जब मंत्रिमंडल का गठन होता था तब मैं जरूर थोड़ा प्रयास करता था। मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते प्रयास में रहता था कि मेरा भी मंत्रिमंडल में भी कहीं नाम आ जाए, अच्छा मुझे भी कोई काम मिल जाए। लेकिन मुझे कई बार उसमें निराशा मिली, लेकिन मैं नियति और भाग्य मानकर और पार्टी पर छोड़कर, भगवान पर छोड़कर जो है काम करता रहा। और फिर काम नहीं, बल्कि शायद उत्तराखंड में सत्ता की अदला बदली का रिकॉर्ड ही आपने तोड़ा। जब बीजेपी की वापसी हुई थी 21 में, फिर 22 में, और अब फिर चुनाव है, तैयारी है पूरी, क्या रिकॉर्ड हैट्रिक होगी इस बार अगर आप जीतते हैं आपके नेतृत्व में? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा तैयार है, और उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हमको सारे ही चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार 2022 के चुनाव में, इससे पहले राज्य के अंदर एक परिपाटी थी, एक मिथक था यहाँ पर, सत्ता की अदला बदली, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। हर बार चुनाव होगा और चुनाव में सरकार बदलेगी। 5 साल में सरकार बदलने का एक यहाँ पर ऐसा एक परिपाटी बनी हुई थी जी। एक बार भाजपा की बनेगी, दूसरी बार कांग्रेस की बन जाएगी, या जिसकी सरकार होगी उसकी सरकार बदल जाएगी जी। तो मैं आपने तोड़ी ना, मैं 6 माह पहले मुझे भी ये जिम्मेदारी दी गई, मैंने नहीं तोड़ी। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने ये परिपाटी बदली और ये मिथक तोड़ दिया और एक इतिहास बना दिया कि जनता ने काम जैसे पूरे देश के अंदर हो रहा है। अभी देखिए, अगर मैं राज्यों को गिनाऊं तो हरियाणा, महाराष्ट्र, अभी बिहार। आप लोग वोट चोरी करके जीतते हैं ना, फिर इसी वजह से होता है सब। देखिए, जो वोट चोरी की बात करते हैं वो लोग खुद घुसपैठियों को बसाने का काम करते हैं। अभी तक वो लोग कहीं ना कहीं जबरन जो वोट ऐसे लोगों के बनवा देते थे जो दूसरे हमारे जो देश के नागरिक हैं, उन नागरिकों के अधिकार को छीनने का काम करते हैं, और उन लोगों को ही परेशानी हो रही है। भाई, अगर चुनाव आयोग कोई काम कर रहा है, कानूनी रूप से काम कर रहा है, तो उसमें से किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए? नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि आखिर इसमें परेशानी क्या है? अगर वोटों की ठीक प्रकार से जांच पड़ताल हो रही है कि आप यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते, आपका पहले यहाँ पर वेरिफिकेशन किया गया है कि नहीं किया गया है, या आपकी पृष्ठभूमि कहाँ की है, तो उसमें क्या दिक्कत है? हम तो राज्य के अंदर नहीं, मैं देव